हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास के चैप्टर नंबर 4 दीवानों की हस्ती कविता के बारे में पढ़ेंगे और इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो भगवती चरण वर्मा जी ने अपनी जिंदगी कुछ जो भाव हैं, जो पहलू हैं, उसको अपनी कविता के माध्यम से हमारे बीच प्रस्तुत किया है। और इसमें हमने देखा है कि जो दीवाने होते हैं, जो मस्त मौला व्यक्ति होते हैं, वो किस तरीके का जीवन व्यतीत करते हैं, यानी वे अपनी जिंदगी को इस तरह से जीते हैं, यानी वे अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से जीना चाहते हैं। उस पर किसी तरह का बंधन नहीं होता है। जीवन में जहां भी चाहते हैं, संसार में जिन व्यक्तियों से मिलते हैं, उनमें हमेशा क्या बांटते हैं? खुशियां ही खुशियां बांटते हैं। उनके जो दुख होते हैं, उन दुखों को अपने साथ बांट कर क्या करते हैं? उनको दुखों को कम करते हैं और जहां भी जाएंगे हमेशा किसका? प्रसन्नता का प्रसार करते हैं। तो हमने ये देखा है कि जहां जहां उनका जाना होता है, लोग उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो उनके दुख होते हैं, उन दुखों को दूर करना चाहते हैं। इसके लिए वैसे दीवानों से क्या करना चाहते हैं? उन दीवानों से ऐसी खुशियों की बातें या उनसे अपने दुखों को बांटना चाहते हैं। इसके लिए वे चाहते हैं कि जहां जहां जाते हैं लोग खुश हो जाते हैं, जैसे ही वापस उस जगह से छोड़कर चले जाते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं। इसमें हमने देखते हैं कि कवि जी ने जो बताया है कि जो दीवाने होते हैं, जो मस्त मौला व्यक्ति होते हैं, वे कभी भी एक जगह रुककर अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। जो कि एक हमारे समाज में एक सांसारिक जो व्यक्ति होता है, तो आपने देखो जो हमारे समाज में जो लोग रहते हैं, हम क्या करते हैं? एक ही जगह रहते हैं और हमारा जो सुख दुख होता है वो हमारे ही लोगों के लिए होता है, हमारे आपस के लोगों के लिए होता है और दूसरी दुनिया के लिए हमें कोई मतलब नहीं होता है। हम अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं? अपना जीवन जीते हैं। लेकिन यहाँ जब हम बात कर रहे हैं ऐसे दीवानों के बारे में जिनका उद्देश्य जो है स्वार्थ नहीं होता है, यानी अपने लिए नहीं होता है, उनके लिए अपना पराया को कोई मतलब नहीं है। वे पूरी दुनिया को क्या मानते हैं? अपना ही मानते हैं। इसके साथ देखें कि उन्होंने आखिर दुनिया से जो कुछ लिया है, दुनिया से जो कुछ सीखा है, वापस वही क्या करें? दुनिया को लुटाते हुए चाहते हैं। यानी कि जो ऐसा नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए अपने पास रख ले, जो ज्ञान उन्होंने लिया है, जो सीख दुनिया से लिए, वह वापस उन्हीं को देते हुए चले जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो दुनिया के जो दुख होते हैं उनको क्या करते हैं? वो अपने भाव से उसको ग्रहण करते हैं। जो सुख दुख होते हैं जिनको बांटते चलते हैं और दूसरा उनको ग्रहण करते चलते हैं। अब देखिए कवि की दृष्टि में संसार उनके लिए क्या होता है? संसार उनके लिए भिखमंगे के समान होता है। कवि बताते हैं कि संसार जो होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, यानी कि कभी ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो ऐसे लोगों के लिए जो है, जो दीवाने होते हैं, जो कवि ने बताया कि दीवाने क्या होते हैं, उनके लिए जो हमेशा खुशियां बांटते हुए चलते हैं। और इसमें एक चीज बताइए कि सफलता असफलता के बारे में जब जिक्र आया है कि दुनिया में जो सफलताएं होती हैं कि जब व्यक्ति सफल होता है तो वह अपना श्रेय खुद को मान लेता है, लेकिन जैसे वह असफल होता है तो इसका श्रेय दूसरों को देने लग जाता है। तो इस पाठ की जो महत्वपूर्ण विशेषता वो यही बताएगी, कवि ने संदेश दिया है कि जब व्यक्ति सफल होता है तो उसका श्रेय स्वयं ले, लेकिन जब असफल हो तो उसका श्रेय भी क्या करना चाहिए? हमें स्वयं को ही लेना चाहिए। तो ऐसे असफल होने वाले लोगों के लिए जो असफलता का जो दोष होता है वो दूसरों बढ़ते हैं, उसके लिए कवि ने एक आशीर्वाद, एक विनती करी कि ऐसे लोग ऐसी जगहों पर क्या हो जाए? आबाद रहे, यानी ऐसे लोगों को उसी जगह रह जाना ही क्या होगा? उचित होगा। तो सारे बंधनों जो होते हैं कि ऐसे जो दीवाने होते हैं वो अपने बंधन जो होते हैं स्वयं बनाते हैं और जब उन्हें बाधा प्रतीत होती है तो ऐसे बंधनों को तोड़कर चले जाते हैं। आगे हम कविता के जरिए आगे पाठ पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 दीवानों की हस्ती कविता के पाठ के बारे में जानेंगे। और इस कविता के रचनाकार हैं, कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी ने एक जो अपनी कविता है दीवानों की हस्ती, इसमें जो अपनी ज़िंदगी से जो प्रेम करते हैं, ऐसे दीवानों का परिचय हम के माध्यम से कराते हैं कि ऐसे जो दीवाने होते हैं आखिर उनका इस दुनिया में क्या रोल रहता है। और इसके साथ ये देखते हैं कि वो जीवन के लिए क्या ऐसी खूबसूरत पल लेके आते हैं या ऐसी भावनात्मक चीज़ें लोगों के बीच ला के रखते हैं जिससे बाकी के जो लोग हैं वो अच्छे से परिचित हो पाते हैं और ऐसी चीज़ें जो कि आनंद उनको दुनिया को पहुंचाने का रखता है। तो ऐसी बातों के लिए जो है दीवाने जाने जाते हैं, जो अपने जीवन से प्रेम करते हैं। उनका उस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए क्या योगदान रहता है, ये हमें अपनी कविता के माध्यम से समझाते हैं। तो आइए हम थोड़ा पाठ परिचय जान लेते हैं भगवती चरण वर्मा जी की कविता का, दीवानों की हस्ती। तो हम यह बात करते हैं कि जो पाठ है इसके बारे में एक बार थोड़ा समझता लें कि जो पाठ है हमें क्या किस चीज़ से रूबरू कराना चाहता है या क्या हमें पाठ के दौरान हमें वो जो है बताना चाहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो उनकी कविता है, तो कविता के माध्यम से बताते हैं कि जो कवि हैं उन्होंने अपने प्रेम से हृदय को दर्शाया है, यानी उनका जो हृदय है वो किससे भरा हुआ है? प्रेम से भरा हुआ है।
तो उस हृदय को उन्होंने हमारे यहाँ बीच रखा है या दर्शाया है, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस जीवन के लिए, इस जीवन को अच्छे से जीने के लिए हमारे में क्या होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए। यानी प्रेम के द्वारा हम इस दुनिया को जी सकते हैं, इस दुनिया में अपने आप को कायम कर सकते हैं। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियाँ बांटता है। यानी ऐसा नहीं कि वह केवल स्वयं से, यानी वह हर व्यक्तियों से प्रेम करता है और खुशियाँ बांटता है। समाज में जितने भी लोग होते हैं, संसार में हम देखते हैं, चाहे हमारा आस पड़ोस समाज में जो होता है, संसार में जितने भी लोग मिलते जुलते हैं, उनसे क्या बांटते रहते हैं, हमेशा प्रेम ही। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। यानी हमने दीवानों के बारे में देखा है कि जो दीवाने होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी से प्रेम करते हैं, तो वो अपने अनुसार ही अपने जीवन को जीते हैं, मस्त मौला होते हैं और चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं और दुनिया में यही संदेश बांटते हैं कि और आप भी क्या करो, दुनिया से प्रेम कीजिए। वे खुशियों का संचार करते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं फैलाने का, तो क्या करते हैं, खुशियों का संचार करते हैं। यानी हर तरफ क्या करते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ बांटने का काम करते हैं। जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर, हार जाने पर किसी को दोष नहीं देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे हम या कोई भी जैसे सुख में होता है तो वह अपने आप को सुखी मानता है। दुनिया में शायद यही वह सोच रखता है कि शायद सभी सुखी होते हैं, और जैसे उसके दुख की घड़ी आती है, जब उस पर दुख आ जाता है तो वह क्या करता है, दूसरों को कोसने लग जाता है। यानी सुख आया तब तो वह खुद के लिए उसको भागी मानता है, लेकिन जैसे दुख आ जाता है तो दुख के लिए क्या होता है, वह संसार को उस पर दोष देने लग जाता है, ऐसे व्यक्तियों पर दोष देने लग जाता है। जबकि जो दीवाने होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी से प्रेम करते हैं, तो उनका एक ही मकसद होता है कि वे दुनिया में हर तरह जा क्या है, सुख ही बांटते चलते हैं। तो उनका है कि सुख पहुंचाने का। लेकिन अगर वह जीवन में कभी ऐसे व्यक्ति निराश हो जाते हैं तो किसी पर दोष नहीं देते हैं, क्योंकि सुख और दुख जो है अगर अपने से आता है तो इसके लिए सुख और दुख का दोनों कारण अपन ही होते हैं। तो इसके लिए वे उसका इससे दुख जो आता है यानी असफलता होती है, उसके लिए वे स्वयं को उसका कारण मानते हैं और उसके लिए वे प्रयास करते हैं कि ऐसी सफलता दोबारा ना मिले। इस कविता में संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए। यानी स्वयं को ही इसके लिए भागी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दोष हमारा ही होता है। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो काम करने वाले तो स्वयं हम ही होते हैं। अगर कहीं जाकर असफलता होती है, कहीं कमी निकल के आती है, तो वो स्वयं भी हमारी होती है। इसके लिए हमें किसी और को दोष देना नहीं होता है। तो यही कवि का एक जो है महत्वपूर्ण संदेश भी माना जाता है कि दुनिया में या संसार में कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे हम देखते भी हैं, तो उसका जो कई व्यक्ति निराशा में इतने गिर से जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण संदेश होता है कि अगर सफलताओं के लिए अगर आप अपने आप को श्रेय लेते हैं, अपने आप को श्रेय मानते हैं, तो अगर आपको अगर कभी असफलता भी मिलती है तो उसका श्रेय भी स्वयं को ही मानना चाहिए। तो आगे देखें कि और अगर सफल होते हैं तो भी श्रेय हमारा ही होता है। यानी अगर असफल होते हैं तो उसका श्रेय भी हमें होता है, और अगर हम सफल भी होते हैं उसका श्रेय भी हमें होता है, क्योंकि मेहनत हमने की होती है। सीधी सी बात है, क्या है कि कोई भी काम जो करते हैं वो सब हम ही करते हैं। यानी अपने द्वारा जब हम काम करते हैं तो कई बार हमें उससे सफलताएं मिलती है और कई बार हमें उसमें असफलता भी मिल जाती है। जब हम कोई काम करें, सफलता मिलती है, तो हम उसी सफलता को अपनी सफलता मानते हैं कि भाई ये मैंने किया था और मेरी सफलता से मिला है, तो ठीक है भाई। तो अगर आप अपनी सफलता को मानते हैं, जब लगे अगर आपको कई बार अगर असफलता भी मिलती है, अगर असफलता का सामना भी करना पड़ता है, तो उसके लिए किसी को किसी प्रकार से उसका दोष नहीं देना चाहिए, उसके लिए स्वयं को ही दोष मानना चाहिए और स्वयं असफल हो किसी अन्य को दोषी नहीं मानना चाहिए। वे जब जीवन में कभी हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, और इस बात का दोष किसी और को नहीं देते हैं। ये इंसानियत की बहुत बड़ी बात है जो कि कवि में देखी जाती है। यानी कवि ने जो है इंसानियत की सबसे एक महत्वपूर्ण बात जो है हमारे बीच रखी है, और ये एक बहुत बड़ी बात जो है हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। आगे हम कविताओं को पढ़ते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। यानी इस कविता में यानी इन पंक्तियों में देखें कि अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती है। यानी हस्ती यानी जहाँ जगह होती है, उसके लिए कहा गया है कि ऐसे मतलब अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती है, कि उनका क्या अस्तित्व है, उनका क्या महत्व है, उनका क्या अस्तित्व है।
कभी यहाँ हैं तो कभी वहाँ चले गए, एक जगह रुकने वाले नहीं होते हैं। कि ऐसे हमने देखा है जो संसार को सुख प्रदान करने वाले होते हैं, खुशियाँ प्रदान करने वाले होते हैं, ऐसे लोग जो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ये कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं, एक जगह तो रुकने वाले नहीं हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ चले। यानी कि जो मस्त मौला किस्म के व्यक्ति होते हैं जो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते हैं, आज यहाँ है तो कल कहीं हो रहे हैं। यानी हम कई ऐसे हमारे समाज में भी कई ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी को बड़े मस्त तरीके से जीते हैं, मस्त मौला उन्हें कहा जाता है, जिन पर हम कभी भी दुख का संकेत कभी भी देखते नहीं। यानी कभी भी उन ऐसे व्यक्तियों को दुख को कभी उनको ऐसे व्यक्तियों को कभी जीवन में उनको दुख को हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन वास्तव में देखें, जीवन जो है हमारा, उसमें सुख और दुख दोनों ही साथ चलते रहते हैं। यानी जब आपको सुख मिलता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमें दुख भी मिलता है। लेकिन जो अपनी ज़िंदगी से प्रेम करते हैं, जो दीवाने होते हैं, अपनी ज़िंदगी से जो प्रेम करने वाले होते हैं, तो वो सुख में भी सुखी रहते हैं और दुख में भी सुखी रहते हैं। यानी दुख में भी अपना ही कारण मानते हैं, इस कारण से वे कभी भी निराशा प्रकट नहीं करते हैं। ये जो मौज मस्ती का आलम है, ये साथ चला जहाँ कभी गया, वहाँ पर उन्होंने अपनी मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से सब में खुशियाँ बांटी। यानी एक जगह रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसमें क्या रहता है इनका कि जहाँ जहाँ जाते हैं अपनी मस्ती से, अपने कर्तव्य, अपने कार्यों से, सभी जगह से अपनी प्रसन्नता को बांटते हैं, अपनी खुशियों को बांटते हैं। कभी कहते हैं कि हम अपनी मस्त मौला आदत के अनुसार जहाँ भी गए वहाँ से प्रसन्नता की धूल उड़ाते चले, मौज मजा करते चले। हम दीवानों की हस्ती कुछ ऐसी ही होती है कि हम जहाँ भी जाते हैं अपने ढंग से जीते हैं और अपने ढंग से ही चलते चलते हैं। यानी कि कभी भी दूसरों के बताए हुए रास्तों से नहीं, अपने खुद के बनाए हुए रास्तों से जीते हैं। अब अपने बनाए हुए रास्तों में भी ऐसा होता है कि उसमें किसी प्रकार का दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचता है। यानी क्योंकि उनका उद्देश्य होता है संसार में सुखी प्रदान करना, संसार को खुशियां बांटना। उसका मतलब कभी नहीं कि किसी को व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाए। जहाँ भी जाते हैं, जिन व्यक्तियों से मिलते हैं, उनमें क्या बांटते हैं? खुशियाँ ही बांटते हैं, उनकी दुख तकलीफ़ों को दूर करते हैं और जहाँ तक हर संभव प्रयास होता है उनकी परेशानी को दूर करते हैं। जब ऐसी परेशानी को दूर करते हैं तो उनमें क्या आ जाती है? उनमें अपने आप ही खुशियाँ हो जाती हैं, हम पर किसी का कोई असर नहीं होता। यानी अब ऐसे मस्ती मौला जीने वाले होते हैं, जो अपने ढंग से जीने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे में देखिए समाज उनके बारे में क्या करता है? बुरा ही सोचता है। यानी उनके लिए वो क्या होता है कि वो उनको भला बुरा भी कहते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन पर कभी दूसरे दुनिया का या समाज का कोई ऐसा कहने से उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। कभी कहते हैं कि वे अभी भी आए हैं और खुशियाँ बांटी है, खुशियाँ लुटाई है और अभी कुछ हुआ ही कि आंसू भी बनकर बह निकले। यानी जब ऐसे व्यक्ति कहीं आते हैं तो उनके आने से चारों ओर या ऐसे व्यक्तियों में क्या आ जाता है? आनंद या उल्लास भर जाता है। लेकिन जब वो ऐसे लोग जब उनके बीच से जब दूसरी जगह लौटते हैं, जब उनके पास से जब वो चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि वहाँ पर दुख का कारण बन जाते हैं। यानी जो लोग उनके आने से खुशी हुए थे, उनके जाने से क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो अर्थात अभी भी खुश थे और अभी भी क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो आंसू भी बह निकलते हैं। कभी मस्त मौला किस्म के हैं और अपने मन मर्जी के मालिक हैं, कभी कहीं जाते हैं तो कभी कहीं के लिए चल पड़ते हैं। तो जहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर खुशियाँ लुटाते हैं और वहाँ से आगे निकल चलते हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे तुम कब आए और कब गए, चले गए, पता ही नहीं चलता है। यानी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जो मस्त मौला इंसान होते हैं उनका एक ही काम होता है कि खुशियाँ बांटना। जब उनका काम उस जगह पूरा हो जाता है तो उस जगह को छोड़कर वे दूसरी जगह चले ही जाते हैं। तो लोग अनायास कहते रह जाते हैं कि अभी तो आप आए थे और अभी यहाँ से चले भी गए हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमने देखा कि भगवती चरण वर्मा ने दीवानों के जो मस्त मौला है, मौलापन जो होता है, उनकी आदत होती है, उसका वर्णन करते हैं कि दीवानों के जीवन में आनंद ही सब कुछ होता है। वे जहाँ जाते हैं अपने साथ आनंद और उल्लास लेकर जाते हैं। जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाती चलती है, उसी प्रकार दीवाने भी मस्ती का आलम उड़ाते चलते हैं। यानी ये हवाओं के प्रयोग से देखा था, जहाँ हमने जिक्र आया था कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले जहाँ। तो हम देखते हैं जिस प्रकार हवाएं बहती है तो अपने साथ जो धूल उड़ाती हुई चलती है, यानी उसके साथ कई धूल के कण भी उड़ते हैं, नजर आते हैं। तो उसी प्रकार जो दीवाने होते हैं, जब भी अपनी मस्ती के आलम में होते हैं, तो वहाँ पे जो खुशियाँ होती है उसको भी अपने साथ उड़ाए चलते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं उल्लास व खुशियाँ साथ लेकर जाते हैं। लोग भी उनके आने से आनंद में हो जाते हैं। तो संसार जो होता है, संसार की कठिनाइयों को दीवाने जो लोग होते हैं वो धूल समझकर उठा देते हैं। यानी उनकी परेशानियों को दूर करते रहते हैं। लोग दीवानों से इतना घुल मिल जाते हैं कि उनके चले जाने पर रोते रह जाते हैं। जहाँ हमने देखा था कि
कि उनके आने से लोग खुश हो जाते हैं और जाने पर क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो यानी उनका आना इतना महत्वपूर्ण होता है कि आने से संसार में हमेशा सुख फैल जाता है, लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं तो लोग जो होते हैं रोने लग जाते हैं, यानी उनसे दुखी हो जाते हैं। तो दीवानों से बिछड़कर लोग दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी आए थे और इतनी जल्दी चले जा रहे हो।